आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर जो युद्ध हुआ था, उसमें अजरबैजान ने आर्मेनिया की ग्राउंड फोर्सेस के खिलाफ टर्की और इजराइल से परचेज किए गए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स का भारी इस्तेमाल किया था। ये सभी आर्म ड्रोन्स थे जो सर्विलांस और बॉर्डर एरियाज पर नजर रखने के साथ साथ हमला करने में भी सक्षम थे। जिस तरह से इस युद्ध में अजरबैजान ने अपने ड्रोन्स की मदद से रातों रात आर्मेनिया के डिफेंसेस की कमर तोड़कर रख दी थी, उसको देखने के बाद दुनिया के मुख्य देशों को पता चल गया कि मॉडर्न वॉरफेयर में आर्म ड्रोन्स की क्या अहमियत है। नागोर्नो कराबाख के उस युद्ध के बाद सभी देशों ने अपने अपने ड्रोन प्रोग्राम्स को फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया, जिनमें से भारत भी एक देश है। इंडिया ने तो उसके बाद लिमिटेड नंबर्स में कुछ ड्रोन्स भी एक्वायर किए थे और रिसेंटली खबर आई थी कि भारत अमेरिका के साथ 30 MQ-9B आर्म ड्रोन्स की एक मैसिव डील साइन करने वाला है। 30 MQ-9B ड्रोन्स के लिए अमेरिका $3 बिलियन की डिमांड कर रहा था, जो कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। दोनों देशों के बीच ये डील कुछ कारणों से साइन नहीं हो पा रही है, जिनको फिलहाल के लिए पब्लिक बिल्कुल नहीं किया गया है। मगर सोर्सेज का कहना है कि भारत चाहता है कि अमेरिका MQ-9B ड्रोन्स के प्राइसेस थोड़े कम करे, जिसके ऊपर अमेरिका फिलहाल नहीं मान रहा है। अमेरिका के साथ भारत की नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं और बड़ी हद तक पॉसिबल है कि चाइना के साथ चलते बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण हम इस बार अमेरिका से सेम इसी $3 बिलियन के प्राइस के ऊपर ये 30 MQ-9B ड्रोन्स परचेज भी कर लें। आज की बात करें तो भारत के पास 100 के आसपास अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उनकी कैपेबिलिटीज प्राइमरीली सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग तक ही सीमित है। यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारे पास आर्म ड्रोन्स की भारी कमी है। पाकिस्तान और चाइना के साथ टू फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए हमारे पास जितने रिसोर्सेज हों उतने ही कम है। फिलहाल जो हमारे पास अभी के समय इजराइल से खरीदे गए हीरोन ड्रोन्स की सबसे बड़ी फ्लीट है, वो भी केवल सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर सकती है। उनके ऊपर पावरफुल कैमरा और सेंसर्स लगे हैं, लेकिन उनके ऊपर हथियार लोड बिल्कुल नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर आज की डेट में चल रही है, उसको देखते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सर्विलांस के साथ साथ आर्म ड्रोन्स की भी सख्त जरूरत महसूस हो रही थी, जो जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकें। इसी को देखते हुए अब मोदी गवर्नमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ये मांग भी पूरी करने जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इजराइल से परचेज किए गए 48 हीरोन ड्रोन्स को आर्म्ड करके उनके ऊपर मिसाइल्स फिट करने के एम्बिशियस प्रोजेक्ट को डिफेंस मिनिस्ट्री ने पास करके कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भेज दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड करते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसलिए उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पास कर दिया जाएगा। हीरोन ड्रोन्स को अपग्रेड करने के बाद उनके ऊपर 3 से 4 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फिट की जा सकेंगी। हीरोन ड्रोन की रेंज 500 किलोमीटर तक की है और ये 40 से 50 घंटे तक एक ही समय में उड़ान भर सकता है। इसी के साथ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि 32 ड्रोन्स के ऊपर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसी के साथ 15 साल पहले परचेज किए इन ड्रोन्स के इंजन को भी अपग्रेड करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। अपग्रेड करने के बाद ये ड्रोन्स एनिमी टेरिटरी के 200 किलोमीटर अंदर जाकर एयर स्ट्राइक्स करने में भी सक्षम हो जाएंगे। यानी फ्यूचर में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की तरह अगर कोई एयर स्ट्राइक्स करनी होंगी तो उस केस में भारत को अपने फाइटर जेट्स और पायलट्स को भी खतरे में नहीं डालना पड़ेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये अपग्रेड इजराइल की मदद से ही किया जाना है। खैर, आपको क्या लगता है कि किसी भी जंग में ड्रोन ज्यादा कारगर साबित होते हैं या फिर फाइटर जेट्स? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।